एक नरेंद्र मोदी का जो हम देखते हैं पूरा, वो काम मुस्लिमों के लिए करते थे, प्रचार हिंदुओं के लिए करते थे। लेकिन अब वो खुलकर ये प्रचार कर रहे हैं कि अब मैं मुस्लिमों के लिए प्रचार करता हूँ। क्या वो ये मान चुके हैं कि हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग ब्रेनडेड हो चुका है, उसको जो समझाऊंगा वही समझ में आएगा उसको? देखिए बड़ा सिंपल था कि अगर आप उनको हटा दीजिए 1 मिनट के लिए, आप अपने ही गोई ले लीजिए। अगर कोई आपके ऊपर बार बार अत्याचार कर रहा है, अटैक कर रहा है और हमेशा आप चुप है, और उस चुप हो रहा है तो छोड़ दीजिए, आप उसके बाद भी अब उसकी जय जयकारे कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो मान लेता है कि नहीं, इसको कुछ भी करो, ये तो हमारा गुलाम है। और वो गुलाम क्या होता है कि गुलाम को तो गुलामों के जैसा ट्रीट किया जाता है। तो अब उन्होंने मान लिया, जैसे कि आपने बताया कि जब गुजरात में थे तो इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया। सच्चर कमेटी का भी आपने नाम लिया। याद होगा कि मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ ये जब गुजरात के सीएम थे तो सच्चर कमेटी के खिलाफ ये गए थे सुप्रीम कोर्ट में। और सबसे बड़ी बात है, गुजरात पहला स्टेट था जहां पे इन्होंने सच्चर कमेटी को लागू किया था, क्योंकि सच्चर कमेटी के ऊपर एक कुंडू कमेटी बनी थी। तो उस कुंडू कमेटी ने पाया कि अगर सच्चर कमेटी का सबसे बढ़िया का इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो गुजरात स्टेट। वही मैं कह रहा हूँ कि वो करते थे, वो बहुत बिल्कुल अंडर कारपेट करते थे। बहुत ही तरीके से उन्होंने गुजरात में सच्चर कमेटी लागू की, लेकिन साउंड बाइट क्या दिया कि सच्चर कमेटी का विरोध किया। सच्चर कमेटी एक सांप्रदायिक है। भारत जैसे सेकुलर देश में किसी एक मजहब को लेकर कोई कमेटी नहीं बननी चाहिए, ये उनके तर्क होते थे। लेकिन अंदर ही अंदर उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आरटीआई भी लगाई थी, और इस आरटीआई में आया था कि देश के जो जितने भी थाने हैं, पुलिस थाने, उसमें मुस्लिम इलाके में मुस्लिम पुलिस कर्मियों की भर्ती में गुजरात अव्वल है। मतलब जो मनमोहन सिंह नहीं कर पाए, नीतीश कुमार नहीं कर पाए, उसमें रिपोर्ट में आया था कि कांग्रेस की सरकार भी ये नहीं कर पाई जो मोदी ने किया। लेकिन ये हिंदुओं को कभी पता नहीं चला। हिंदुओं को वो पता चला कि सच्चर का विरोध नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इनकी इस राजनीति को, जो हिंदुओं को धोखा में रखने की राजनीति है, इस राजनीति को कभी आप समझते कि इस राजनीति का कोई अंत होगा, या ये राजनीति चलती रहेगी? नहीं, आप इस चीज को समझिए कि जो आप बता रहे हैं कि जब गुजरात के सीएम थे उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी ने गुजरात के एग्जाम्पल दिया। एक और घटना आपको याद होगी, जब इन्होंने बोला था कि पहले शौचालय फिर देवालय, वह सिमिलर बयान दिया था जयराम रमेश ने। तो विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोगों ने उसका खूब विरोध किया और वो कहा कि हिंदू द्रोही है, और मोदी कह रहे हैं तो विकास के लिए कह रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, अगर आप भी इस चीज को जानते होंगे कि अगर इसका जो जड़ है वो संघ है, जो संघ है वो जड़ है, और संघ के एक मतलब ये एक प्रोडक्ट है। तो ये लोग वही करते हैं जो कर रहे हैं, उसके अपोजिट ये लोग प्रचार करेंगे। अब वो दौर की बात करेंगे कि उस दौर में क्या होता था कि ये नहीं बोलते थे, तो ऐसा भी नहीं है। आपको एक बयान याद होगा, इन्होंने बोला कि अगर मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया तो मैं मुसलमानों के लिए इतना करूंगा जितना किसी ने नहीं किया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मीडिया उस चीज के ऊपर कभी चर्चा नहीं की। भड़काऊ बातें तो करते थे, मतलब उस तरह का जैसे कि उसे कम्युनिटी थोड़ी सी आक्रोशित हो, जिसे हिंदू पोलराइज हो। लेकिन बीच बीच में जब भी इनको मौका मिलता है, और एक चीज और भी आपने शायद ध्यान दिया हो ना दिया हो, जब भी ये किसी मुस्लिम के साथ होते हैं तो इनके चेहरे पे आप खुशी देखिए या फिर पीड़ा देखिए। और जब ये कभी पूजा करने बैठते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि इनको जबरदस्ती बिठाया गया। जो मैं ऐसा नहीं कि मेरा कोई आरोप है, ये आप खुद देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय ऐसा लगता है इनके चेहरे पे एक सिकन होती है और लगता है कि जबरदस्ती बिठाया गया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो जब मतलब किसी मुस्लिम के साथ होते हैं तो इनकी खुशी और वो चीज, और बीच बीच में जैसे कोई भड़काऊ इस तरह की चीजें होती है, तो एक सिकन इनके ऊपर तो रहा हमेशा से। और अब जब फिर पीछे जाएंगे तो फिर वो गोधरा वाला भी मामला आएगा, फिर इनके रिश्तेदारों को आप देखेंगे, तो फिर जब इतना कुछ आप देख के समझ जाएंगे कि ये है क्या। अब रही बात हिंदू समाज की, देखिए हिंदू समाज की एक सबसे बड़ी बात समस्या ये रही है कि शुरू से एक स्लेव मेंटेलिटी रही है, चाहे वो गांधी की या उससे पहले अंग्रेजों की। अंग्रेजों के बहुत सारे लोग शासनकाल को अच्छा मानते थे। 1857 की क्रांति में जिन पटियाला के नरेशों ने 1857 की क्रांति को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की थी। इन रजवारों ने बिहार में, पटना का, वो सावरकर जी की किताब में है, घर में घुस घुस कर लोगों को मारा गया था। इनके फौज के बल पर अंग्रेजों ने शासन किया था। तो बात तो ये सच है। उससे पहले मुगलों को भी जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो, ऐसा तो नहीं था कि मुगल ऐसे मतलब या फतह कर लेते जो भी कर वो सूबिया, तो कुछ लोग ऐसे भी तो थे जो मुगलों से मिले हुए थे। हाँ, चाहे जिस भी कारण वो से मिले थे, जैसे भी कारण। हाँ, तो ये तो हमेशा से मेंटेलिटी रही है।
और रही बात इस बुक की बात, तो इस बुक ये ठीक है नरेंद्र मोदी के ऊपर है, लेकिन मेरा कोई वो ऐसा व्यक्तिगत कुछ किसी का भी क्या हो सकता है, एक लेवल का होता है। अगर हाँ हम लोग किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में होते तो एक हो सकता था कि हाँ हमारा उनसे कोई है, लेकिन ये है कि नरेंद्र मोदी के बारे में जानने के बाद आपका एक पॉलिटिकल जो होता है ना कि पॉलिटिक्स के बारे में सोचने का तरीका, जो कि एक नेता बयान क्या देता है, काम क्या करता है, तो काम असल क्या करता है लोग का उसके ऊपर नजरिया बने। तो बात क्या होता है कि हर कालखंड में कुछ लोग रहे हैं जिन्होंने अपने हिसाब से जितना कर सकते हैं उन्होंने किया है, तो हम लोगों ने भी इस तरह से एक प्रयास किया। अब ये हिंदू समाज कितना बदलेगा, कितना इनके चंगुल से ये होगा, लेकिन आप भी जैसा देख पा रहे होंगे पहले और आज में अंतर तो आया है। अंतर आया है और ये अंतर धीरे धीरे आएगा।